घंटे 21,000 शब्दों से ज्यादा 21 तारीख को मैंने ये राधा कुंड और श्याम कुंड पे बैठ के राधा रानी और श्री कृष्ण के समक्ष बैठ के किया है। अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो मेरे लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, उस लिंक पे हर घंटे का सबूत दिया हुआ है। आज अजमेर की एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली रिया रागानी। उन्होंने बताया कि कलयुग में भी कृष्ण राधा के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति अजर अमर है और उसी का असर देखने को मिलता है। रिया रागानी ने 21 जुलाई 2023 को गोपी घाट वृंदावन में लगातार 21 घंटे कृष्ण और राधा की महिमा पर 21,000 शब्द लिखकर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका कहना है कि ईश्वरीय प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है। वे इस्कॉन की अनुयायी हैं और समय समय पर कई आश्रम और महात्माओं और मंदिरों में गई हैं। इस ज्ञान के माध्यम से वे कृष्ण भक्ति में लीन हो पाई हैं। सांसारिक जीवन में 2 बच्चों की मां इस रिकॉर्ड का सारा श्रेय अपने गुरु एवं पति को देती हैं और भविष्य में भी भक्ति मार्ग पर चलकर ही बहुत कुछ पाना चाहती हैं। ये जो प्रेस वार्ता हुई थी वो हमने मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है उसके लिए करी गई है और 21 घंटे और 21,000 शब्दों से ज़्यादा और 21 तारीख को मैंने ये राधा कुंड और श्याम कुंड पे बैठ के राधा रानी और श्री कृष्ण के समक्ष बैठ के किया है। उसका सारा अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो मेरे लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, उस लिंक पे हर घंटे का सबूत दिया हुआ है कि खाली डायरी से भरी हुई डायरी तक। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली मैडम? मुझे ये प्रेरणा यहाँ से मिली, मेरा बचपन से जो बैकग्राउंड है, मेरे मम्मी पापा और यहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब जने हम लोग कृष्ण भक्ति करते थे। माता जी का मंदिर मेरे घर के जस्ट सामने है, तो हम लोग बचपन से भक्ति करते थे। लेकिन मेरा डिवोशन था, डायरेक्शन नहीं था, पता नहीं था लिखना क्या। तो अब शायरियों से शुरू किया था और फिर शादी हो गई छोटी सी उम्र में 18 साल में। तब हम आपको पता है शादी के बाद हम वैसे नहीं रहते, घर की जिम्मेदारियाँ, और मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने हिसाब से थोड़े टाइम के बाद जब समझ में आया कि लाइफ को ऐसे ही नहीं निकालना, अपनी भक्ति को कभी भी मुझे छोड़ना नहीं है, तो मैंने माला मैं बचपन से अपनी हरे कृष्णा की माला मैं करती हूँ। तो फिर मैंने माला को कंटिन्यू किया, तो समझो भगवान की आशीर्वाद थी तो उन्होंने मुझे वापस करा और उसके बाद मैंने इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ना चाहा और भगवान ने मुझे सपोर्ट भी किया। मैं एक बुटीक चलाती थी, बुटीक को बंद करके मैं अचानक से बड़ा बिजनेस में ज्वाइन हो गई। और बड़ा बिजनेस जो है संस्था, मतलब है तो वैसे बिजनेस, लेकिन वहाँ पे सब इस्कॉन को फॉलो करते थे, तो मुझे एक माहौल वहाँ भी मिल गया वापस। फिर डॉक्टर विवेक सर के काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी, फिर मैं मेरा टैटू का भी वो है, तो मैंने टैटू वाले जो स्कैरिफिकेशन के जो थे भैया, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो मुझे लगा कुछ तो अच्छी चीज़ है, तो मुझे भी। फिर मैंने मेहनत करी और मैंने ये आपके सामने वर्ल्ड रिकॉर्ड। समाज में दीदी मेरे को यही है, जिस तरीके से थोड़ा मैंने खुद में सुधार लाई हूँ, क्योंकि मॉडर्न दिखने का मतलब ये नहीं होता है ना आप सनातनी नहीं हो। मॉडर्न दिखने का मतलब कभी ये नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है मॉडर्न है इसका मतलब कुछ वो नहीं है। लेकिन सनातन अगर आपके यहाँ होगा ना, धर्म अगर आपके यहाँ होगा ना, तो निकलेगा बाहर, है ना। और मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर की भक्ति के अलावा इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में ठोकरें खाई, अपनों से, गैरों से, परायों से, बहुत कुछ देखा। मैं बहुत लविंग लड़की हूँ, बहुत सबकी बहुत केयर करने वाली, लेकिन ठाकुर जी ने बताया कि किसी को कितना भी सब कुछ दे दो ना, अपना न्यौछावर कर दो, लेकिन मेरे अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। तो बस मैंने लगा कि 100% सरेंडर ठाकुर जी और राधा रानी के समक्ष है मेरा।